जंगल में नए मेहमान। एक बड़े से आम के पेड़ पर चमकीले भृंगों का एक खुशहाल परिवार रहता था। वे सब एक जैसे दिखते थे और उन्हें पेड़ की मीठी पत्तियां खाना बहुत पसंद था। उन्हीं में किट्टू और बिट्टू नाम के दो पक्के दोस्त भी रहते थे। एक दिन बिट्टू रोज रोज पत्तियां खाकर ऊब गया। उसकी नज़र पेड़ पर लगे रसीले पीले आमों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इसे चखकर देखूं। उसने आम का एक टुकड़ा खाया और वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। बिट्टू दौड़कर किट्टू के पास गया और आम के बारे में बताया। किट्टू ने कहा, लेकिन हम तो हमेशा से पत्तियां ही खाते आए हैं। उसने आम का एक छोटा सा टुकड़ा चखा, पर उसे वो पसंद नहीं आया। उसे कुरकुरी पत्तियां ही अच्छी लगती थीं। धीरे धीरे कुछ और भृंग भी बिट्टू के साथ आम खाने लगे। वे अपना सारा समय फलों के पास ही बिताते। किट्टू और उसके जैसे दूसरे भृंग पत्तियों पर ही रहे। अब पेड़ पर दो समूह बन गए थे जो अलग अलग रहते और खाते थे। जो भृंग आम खाते थे वे धीरे धीरे बदलने लगे। उनका रंग आम जैसा ही चमकीला पीला हो गया। इस रंग की वजह से वे फलों के बीच आसानी से छिप जाते थे और चिड़ियों से बच जाते थे। उधर पत्तियां खाने वाले भृंग भी बदल गए। उनका रंग पत्तियों जैसा गहरा हरा हो गया ताकि कोई शिकारी उन्हें आसानी से देख न पाए। किट्टू अब पहले से ज्यादा हरा लग रहा था। बहुत समय बीत गया। अब आम वाले भृंग पीले थे और पत्ती वाले भृंग हरे थे। उन्होंने दोस्त बनाने के लिए अलग अलग तरह के गीत गाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन किट्टू और बिट्टू के पड़पोते मिले। पीले भृंग ने हरे भृंग से बात करने की कोशिश की, पर वे एक दूसरे का गीत नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब दो बिल्कुल अलग परिवार बन चुके हैं, भले ही वे एक ही पेड़ पर रहते हों। अब उस आम के पेड़ पर दो तरह के सुंदर भृंग रहते थे। हरे भृंग पत्तियों को स्वस्थ रखते और पीले भृंग आमों का ख्याल रखते। पेड़ अब पहले से ज्यादा खुश और सुंदर था। ये सब देख पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा उल्लू बोला, विविधता ही जंगल की सुंदरता है। सीखने का कोना, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? कल्पना कीजिए कि एक बड़ा परिवार एक ही घर में रहता है। समय के साथ परिवार के कुछ लोग सिर्फ रसोई का खाना खाने लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ बगीचे के फल। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना कम कर देते हैं। बहुत बहुत समय बाद उनके बच्चे और पोते पोतियां एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वे दो अलग अलग परिवार लगने लगते हैं, भले ही वे अभी भी उसी घर में रहते हों। प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। जब एक ही जगह पर रहने वाले जीवों का एक समूह अलग अलग आदतों जैसे खान पान के कारण दो समूहों में बंट जाता है और धीरे धीरे वे इतने अलग हो जाते हैं कि नई प्रजाति बन जाते हैं, तो इसे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं।